हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीसेंट एस्टिमेट्स आए हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इंडिया की अगर हम प्रोडक्शन की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रोथ शो करती ही है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड एग्रेरियन कंसर्न है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारी चीजें बढ़ती ही जाती हैं। हालांकि ये हमारी कंडीशन इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कभी भी डेटा देखना है, देखिए इस वीडियो का क्या मकसद है मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी कोई बहुत पास में एग्जामिनेशन नहीं है तो ये डेटा क्योंकि चेंज भी होता रहता है, तो आपको ये हमेशा समझ के रखना है कि आपके एग्जाम के पास अगर आपको डेटा पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ें। बुक से तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, किसी भी नोट से मत पढ़िएगा। नोट्स अगर बहुत लेटेस्ट हैं तो ठीक है, क्योंकि हम अपने कोर्स में भी लेटेस्ट नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपने लेटेस्ट डाउनलोड किया है, कई बार तो स्टूडेंट ने 3 महीने पहले डाउनलोड किया है, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको हमेशा उपज की वेबसाइट पे जाना है। उपज की वेबसाइट पे जाइए, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैट्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा मिलता है, वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे रैंक वाइज भी दिया रहता है। आप यहाँ पे हमने शुगर केन सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे सारी क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे रैंकिंग भी दिख जाएगी। तो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे दिख जा रहा है क्लियरली कि जो यूपी है वो फर्स्ट है शुगर केन प्रोडक्शन में। ओके, तो ये एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग आपको एग्रीकल्चर डेटा मिलता है, हॉर्टिकल्चर इसमें नहीं रहता है। ओके, एक चीज तो आपको पता चल गई। इस टाइप से आपको दिखता है। अगर हम रीसेंट एस्टिमेट की बात करें, सेकंड एडवांस एस्टिमेट जब फूड गेन प्रोडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो हमारा राइस का प्रोडक्शन है वो है 1238.15 लाख टन, और जो वीट का प्रोडक्शन है वो है 1120.19 लाख टन। ओके, ये अगर आप देखेंगे अभी हमारे पास सेकंड एडवांस एस्टिमेट ही आया है। इसके बाद थर्ड एडवांस एस्टिमेट आना है, उसके बाद फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आना है। एक साल में 4 एस्टिमेट्स आते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन के। और अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है वो सितंबर या फिर अक्टूबर में आ जाता है, और जो सेकंड है वो आता है फरवरी में। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा मई जून में, और फोर्थ आता है अगस्त सितंबर में। ओके, तो इस टाइप से पूरे एडवांस एस्टिमेट आते हैं। अभी हमारे पास अगर हम फाइनल एस्टिमेट कहेंगे तो लास्ट ईयर का प्रेजेंट होगा अभी के अकॉर्डिंग ये है। और अगर लास्ट ईयर का फाइनल एस्टिमेट आप कंपेयर करेंगे तो वीट का प्रोडक्शन अभी तक ज्यादा हो रहा है और वो ज्यादा होना चाहिए। ये बाकी भी प्रोडक्शन है, पल्स प्रोडक्शन हमारा तो मोर और लेस स्टेगनेंट ही है, ये 27.46 लाख टन है। कमर्शियल क्रॉप्स की बात करेंगे तो शुगर केन का आप देख सकते हैं 4464 लाख टन है, कॉटन का 323 लाख टन है, ये टन में ही दिया है। और जूट का जो है 92.17 लाख टन, ये अगेन फिर बेल्स में दिया रहता है, क्योंकि बेल्स यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं या फिर जो मेजर करने की इकाई है या यूनिट है वो बेल्स है। टोबैको 7.46 आप देख सकते हैं। टोबैको ऐसा दिखता है। नॉर्थ के स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है फील्ड में टोबैको, वो देख सकते हैं। ये चीजें भी हमें समझनी है। मेस्टा 4.15 लाख टन, सनहैम 4.40 लाख टन। अगेन हमारे लिए यहाँ से आज हमको इस वीडियो से क्या समझ के जाना है कि उपज पोर्टल पे हमको जब भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन चाहिए हम वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर लेटेस्ट की बात करी जाएगी तो जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट वो 3093.48 लाख टन है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 309.34 मिलियन टन। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। और बहुत बड़ी इसमें अभी चीजें नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने कहा मई में थर्ड आएगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अगर आपका अभी कोई एग्जामिनेशन है तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज जस्ट इतना समझिए कि हमारा जो फूड गेन प्रोडक्शन है वो 309 की रेंज में है। लास्ट ईयर का देखेंगे तो 330 की रेंज में था। अब आ जाते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट और थर्ड फाइनल एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का आप देखेंगे 3 एडवांस एस्टिमेट आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे अभी फाइनल भी आया है और फर्स्ट भी आया है। टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया अगर आप कंट्री का देखेंगे तो 2020-23 के फाइनल के अकॉर्डिंग 28.44 था, और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग भी मोर और लेस सिमिलर है, बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। प्रोडक्शन में भी आप देखेंगे दोनों में ही मोर और लेस सिमिलर है, थोड़ा सा कम दिखता ही है जनरली। इसीलिए कभी रैंकिंग वगैरह आपको देखनी हो तो फाइनल एस्टिमेट से ही देखिएगा, ये कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीजें तो चेंज होती रहती हैं। प्रोडक्शन अगेन नंबर्स पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नंबर्स तो याद हमें होने नहीं है और खाली इतना कंफ्यूज होके फायदा क्या है। ओवरऑल आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में हम देखते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, एरोमेटिक प्लांट, फ्लावर्स, प्लांटेशन एंड स्पाइसेस और टोटल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टोटल हमारा प्रोडक्शन है ये 355 मिलियन टन है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो वेजिटेबल का होता है कैटेगरीज में 209, और फ्रूट प्रोडक्शन का 112। ओके, ओवरऑल अगर आप देखेंगे
यहाँ पे कंपोनेंट वाइज रैंकिंग दी गई है। टोटल हॉर्टिकल्चर में आप देखेंगे यूपी की लीड रैंक है, फर्स्ट रैंक यूपी की है ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में। फ्रूट्स प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, क्योंकि मैंगो, गुआवा, सिट्रस सब कुछ यहीं ज्यादा होता है। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की अगेन फर्स्ट रैंक है। ये सारी वो चीजें हैं जिनकी फर्स्ट रैंक है अकॉर्डिंग टू द फाइनल एस्टीमेट। टोटल प्लांटेशन कर्नाटका, देन उसके बाद एरोमेटिक एंड प्लांटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये राजस्थान है। यहाँ पे इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन होता है। और दूसरा टोटल स्पाइसेस, इसमें मध्य प्रदेश है, ये केरला नहीं है। और वैसे ही एरोमेटिक एंड मेडिसिनल में राजस्थान है, प्लांटेशन में कर्नाटका है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कट फ्लावर, लूज फ्लावर में आप देख सकते हैं, कट फ्लावर में तमिलनाडु, कट फ्लावर में आई थिंक यहाँ पे हमें देखना होगा, ये एक्सचेंज हो चुका है। कट फ्लावर में वेस्ट बंगाल और लूज फ्लावर में तमिलनाडु। टोटल स्पाइसेस है मध्य प्रदेश, टोटल हनी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, ये लीड रैंक अभी चल रही है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपको इन्फोग्राफिक्स अभी मैप के थ्रू दिखाएंगे ही कि कौन कौन सी रैंक है, जिसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहते हैं। इसका डिटेल्ड वर्जन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप एग्री बी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। सो दोस्तों, ये था हमारे एस्टिमेट के बारे में। आपको हमेशा प्राउड रखना है अपनी बात पे या फिर अपने एग्रेरियन होने पे, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर की वजह से ही आज यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन बिना किसी डिपेंडेंसी के कंज्यूम कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, जो हमारे लिए डेफिनेटली प्राउड की बात है। सो अगेन हैप्पी होली एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड हैव अ गुड डे अहेड।